स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक पंडित जी थे जो स्वभाव से बड़े ही शांत और सरल थे। लेकिन उनकी किस्मत में एक और बड़ी चुनौती थी। उनकी पत्नी, जो बेहद झगड़ालू और कर्कश थी, वह हर समय पंडित जी से किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी, चाहे दिन हो या रात। कभी किसी छोटी सी बात पर तो कभी बिना किसी वजह के वह पंडित जी पर बरस पड़ती। पंडित जी की जिंदगी मानो एक ऐसा दो स्वप्न बन गई थी जिससे वह हर दिन गुजर रहे थे। वह दिन भर मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ करते, लेकिन घर पहुंचते ही पत्नी की चिल्लाहट और गाली गलौज उनकी सारी शांति भंग कर देती। पंडित जी का चेहरा हमेशा उदासी और डर से घिरा रहता था, जैसे कोई आदमी अपनी ही जिंदगी में बंदी हो। वह सहमे सहमे रहते, जैसे उन्हें हर वक्त किसी बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा हो। उनकी पत्नी का इतना डर था कि पूरे गांव में उसकी धाक थी। लोग कहते थे, अरे, उसकी आवाज सुनकर तो देवता तक कांप जाते हैं, फिर हम इंसान क्या चीज हैं। गांव के लोग उसके नाम से ही कांपते थे और पंडित जी के प्रति सहानुभूति रखते थे। उन्हें देखकर हर किसी की जुबान पर यही बात होती, बेचारे पंडित जी कैसे जीते हैं इस अग्निकुंड में। पंडिताइन का स्वभाव इतना उग्र था कि लोग उसके सामने कुछ भी कहने से डरते थे। पंडित जी हर दिन उसकी चिल्लाहट और बेवजह ताने सहते रहे, लेकिन एक दिन उनका सब्र टूट गया। अब और नहीं। पंडित जी ने ठान लिया कि वह इस दुख भरी जिंदगी से मुक्ति पाकर रहेंगे। उन्हें लगा कि इस बंधन से निकलने का एक ही रास्ता है, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाना। एक रात जब पत्नी सो रही थी, पंडित जी चुपचाप घर से निकल पड़े। वह चलते चलते एक घने और भयानक जंगल में आ पहुँचे। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पंडित जी को वहाँ एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठने का फैसला किया। वटवृक्ष की छाया में बैठते ही उनके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। हरे भरे पेड़ की शीतल छाया में बैठकर थकान से बेहाल पंडित जी को कब नींद आ गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अब पंडित जी एक अनजान और डरावने जंगल में वटवृक्ष की छाया में गहरी नींद में सोए हुए थे, बिना यह सोचे कि आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है। उस वटवृक्ष पर एक भूत का निवास था, जो अक्सर वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डरा धमका कर अपनी शरारतें करता था। कभी वह किसी को अनजानी आवाजों से डराता, तो कभी किसी का रास्ता रोककर उसे उल्टी सीधी बातों में उलझा देता। उसका काम केवल डराना नहीं था, बल्कि कभी कभी वह किसी यात्री का मजाक उड़ाकर उसे हैरान कर देता था। भूत को अपनी इन शरारतों में बड़ा मजा आता था और कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसने देखा कि वटवृक्ष के नीचे एक पंडित जी गहरी नींद में सो रहे हैं। भूत ने तुरंत उनके साथ मजाक करने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरते हुए पंडित जी के सिर पर हल्की सी थपकी दी। पंडित जी तुरंत डर के मारे घबराकर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। वह कांपते हुए चारों ओर देखने लगे, जैसे कोई भयानक दृश्य देखने की उम्मीद कर रहे हों। इतने में उनके मुंह से अनायास ही उनकी पत्नी का नाम त्रिशूला निकल गया। जैसे ही भूत ने त्रिशूला का नाम सुना, उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी शरारतें मानो एक झटके में ही खत्म हो गईं। वह तुरंत पंडित के सामने आकर गिर पड़ा, कांपते हुए उनके पैरों पर अपनी भुजाएं फैलाते हुए बोला, पंडित जी, कृपा करके मुझे त्रिशूला से बचा लीजिए। मैं आपका दास बनकर रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मुझे उस त्रिशूला से बचा लीजिए। पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरे भाई, तुम त्रिशूला से इतना डरते क्यों हो? वह तो सिर्फ मेरी पत्नी है, तुम उससे भयभीत क्यों हो? भूत ने कांपते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आप नहीं जानते, आपकी पत्नी का नाम सुनते ही मेरे जैसे बड़े बड़े भूत प्रेत भी कांपने लगते हैं।
उसकी गुस्से और क्रोध की कहानियाँ पूरे भूतलोक में प्रचलित हैं। उसकी क्रूरता की खबर सुनकर हम भूत प्रेत तो दूर, देवता तक उसके सामने नहीं ठहर सकते। उसके सामने जाने का मतलब है मौत को बुलाना। यह सुनकर पंडित जी को भी थोड़ी हंसी आई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी दबाते हुए गंभीर मुद्रा में भूत से कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच मेरे दास बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। भूत ने कांपते हुए पंडित से कहा, पंडित जी, आप नहीं जानते, त्रिशूला का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठती है। उसकी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं पहले एक पंडितों के गांव में रहता था, जहां सारे लोग मुझसे डरते थे। मैं अपनी मर्जी से वहां के लोगों को डराता, परेशान करता और अपना राज चलता था। लेकिन उसी गांव में त्रिशूला नाम की एक लड़की रहती थी, जो इतनी झगड़ालू थी कि उससे पूरा गांव थर थर कांपता था। उसकी जबान इतनी तेज थी कि बड़े बड़े मर्द भी उससे दूर भागते थे। भूत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, एक दिन मैं तालाब के किनारे घूमने निकला, जहां त्रिशूला कपड़े धो रही थी। उसकी झगड़ालू शख्सियत के बारे में सुना था, पर मैंने उसे हल्के में लिया। मैं मस्ती के मूड में था, इसलिए उसकी ओर बढ़ा और मजाक में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या मुसीबत मोल ली है। त्रिशूला ने कपड़े धोने का डंडा उठाया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं एक भूत होकर भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। वह मुझ पर इतनी जोर जोर से डंडा बरसाने लगी कि मैं अधमरा हो गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भूत ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उस घटना के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। मैं वहां से भागकर दूसरे गांव में जा बसा। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि त्रिशूला की शादी हो गई है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। पता चला कि त्रिशूला की शादी जिस गांव में हुई थी, वह गांव वही था जहां मैं भागकर आया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मुझे पहचान गई और फिर उसने मेरे पीछे मूसल लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भूत कांपते हुए बोला, अब मैं इस सुनसान जंगल में छिपकर रहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते पंडित जी, उसकी मार और गुस्सा कितना भयानक है। मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं वह यहाँ भी न पहुँच जाए। इसलिए पंडित जी, मेरी विनती है, आप मुझे उससे बचाइए। आपकी पत्नी त्रिशूला मुझे एक बार फिर न मार डाले, यही मेरी सबसे बड़ी दहशत है। भूत की बात सुनकर पंडित के मन में एक अजीब संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, लोग भूत प्रेत से डरते हैं, लेकिन यहाँ तो भूत भी मेरी पत्नी से डरते हैं। कितनी बहादुर और ताकतवर है मेरी पत्नी, यह जानकर मन को कितनी शांति मिल रही है। पंडित अब अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा गर्व महसूस करने लगा। उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति, जो उसे पहले एक भार की तरह लगती थी, अब किसी अदृश्य शक्ति के रूप में दिखाई देने लगी। भूत ने पंडित की ओर देखकर कहा, पंडित जी, इस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना दफन है। आप उसे निकाल सकते हैं और अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं। पर याद रखना, त्रिशूला को कभी मत बताना कि मैं कहाँ हूँ या आपने मुझसे क्या सुना। पंडित की आंखों में लालच की चमक आ गई, लेकिन उसने भूत को भरोसा दिलाया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भेद कोई नहीं जानेगा। पंडित ने भूत के निर्देशानुसार वटवृक्ष के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ एक बड़ा बक्सा मिला। उसने उसे निकाला और गठरी बांधकर सिर पर रख ली। धन की भारी गठरी ने उसकी चाल बदल दी, परंतु मन में अपार खुशी थी। वह सोच रहा था कि अब उसके दुखों का अंत हो गया है। घर पहुंचते ही पंडिताइन ने उसे देखते ही पूछा, यह क्या है? पंडित ने मुस्कुराते हुए गठरी नीचे रखी। गठरी खुलते ही उसमें से सोने चांदी की चमकदार रोशनी फैली, जिससे पंडिताइन की आंखें चौंधिया गईं। वह पहली बार पंडित को इस तरह का खजाना लेकर आते देखकर हैरान थी। उसकी सारी नाराजगी पिघल गई। पंडिताइन ने खजाने को देखकर चकित होते हुए कहा, पंडित जी, यह सब कहाँ से लाए? पंडित ने एक छोटी सी कहानी गढ़ दी और कहा,
भगवान की कृपा से हमें यह वरदान मिला है, अब हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद से पंडित और पंडिताइन के बीच का झगड़ा कम हो गया। पंडिताइन के मन में अब पंडित के प्रति सम्मान बढ़ गया था और उसने उसके साथ झगड़ना बंद कर दिया था। दोनों अब धन समृद्धि में सुख शांति से जीवन बिताने लगे और पंडित के मन में हर बार यह विचार आता कि उसकी पत्नी के भय से ही भूत ने उसे यह अमूल्य खजाना दिया था। पंडित अब अपनी पत्नी की बहादुरी की सराहना करते हुए जीवन को बेहतर ढंग से जीने लगा और पंडिताइन भी पहले से अधिक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं एक और नई और रोमांचक भरी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक राजा और उसका वजीर दोनों बहुत मुश्किल में थे क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की यह एक सी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे एक दूसरे के साथ ही में खुश रहते। दोनों अलग अलग तो बस कभी कभार ही दिखाई पड़ते। जहाँ राजा रहता वहीं उसका वजीर भी रहता और जहाँ वजीर रहता राजा भी वहीं मिलता। एक सुबह वे दोनों जंगल में शिकार करने गए। वहाँ उनको एक साधु मिल गया जो आग के सामने उकड़ू बैठा हुआ था। लगता था कि वह पूजा कर रहा था क्योंकि उसने आने वालों की तरफ देखा ही नहीं। राजा बोला, चलो चलकर इससे बात करते हैं, हो सकता है कि यह भला आदमी हमारा कुछ काम कर दे। सो दोनों ने उसके सामने लेटकर उसको प्रणाम किया और अपना दुखड़ा रोया। सिर नीचे झुकाए झुकाए ही साधु बोला, तुम दुखी मत हो, तुम लोग दुखी बिल्कुल मत हो। लो, ये 2 आम ले जाओ। एक आम तुम अपनी पत्नी को खिला देना और यह दूसरा आम दूसरे की पत्नी को खिला देना। तुम दोनों की पत्नियों के बच्चे हो जाएंगे। साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने अपने घर लौट गए और आम अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिए। ठीक समय पर दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया। के घर में और वजीर के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियाँ मनाई गयी। ब्राह्मणों को बिना नाप तौल के बहुत सारी भेंटें दी गयीं। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदी छोड़ दिए गए। देश में ऐसा समय पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दाइयाँ रखी गयीं और जब वे कुछ बड़े हो गए तब उनको कई टीचर पढ़ाने के लिए रखे गए। उनको सब तरह की शिक्षा दिलवाने के लिए किसी पैसे या कोशिशों में किसी तरह की कोई कमी नहीं बरती गई। इससे वे दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत अच्छे निकले। अपने पिताओं की तरह वे भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ ही रहते। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ वे दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लग गई। वे अपने घोड़ों से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़ों के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वह 1-2 मील ही गया होगा कि उसको उसका स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठे देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह नजारा देखकर तो वह आश्चर्य से चौंक गया और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ में उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले लिया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रह गए थे और तुम ऐसे डरे डरे से क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर ही कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी।
और वह शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी की गोद में सिर रखे सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम तुरंत ही उस लड़की को पकड़ लेते हैं, अभी शेर सोया हुआ है। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सिर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसको साथ लेकर वहाँ से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहाँ वजीर के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरा दोस्त उसको ले गया है। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो, जो तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। वह तुम्हारा दोस्त नहीं, वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामलों को बहुत जल्दी सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहा-सुनी हो गई, तो उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। इस परेशानी के समय में वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंचा और जाकर उन्हें सब हाल बताया। उसने उनसे कहा कि वे उसके साथ किसी दूर देश चलें। राजकुमार और बढ़ई दोनों राजी हो गए और तीनों वह देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि राजकुमार किसी वजह से रुक गया, पर बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वह अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वह दूसरे रास्ते पर चला गया और उनको न पा सका। वह इस आशा में चलता रहा कि वह अपने दोस्तों को ढूंढ लेगा, पर जब काफी दूर जाने पर भी वे उसे नहीं मिले तो उसे लगा कि वे इतनी तेज क्यों जा रहे थे कि वह उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। पर इस बीच ब्राह्मण और बढ़ई दोनों बहुत ही धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंच पाया। वे लोग तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। आखिर यह सोचकर उन्होंने उसके आने की आशा छोड़ दी कि शायद उसे घर की याद आ रही होगी, तो वह घर वापस चला गया होगा। इधर राजकुमार चलते चलते एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया, जिसके बीच में एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग खड़ी थी। उसने सोचा, यहाँ कौन रहता है? यकीनन कोई ताकतवर आदमी ही रहता होगा, मैं जाकर मालूम करता हूँ। सोचते हुए वह उस बिल्डिंग के दरवाजे तक गया और दरवाजा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर लड़की ने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वह अंदर आ गया तो वह रो पड़ी। राजकुमार ने उससे उसकी रोने की वजह पूछा तो वह बोली, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है। अनजाने में ही तुम अपनी मौत के मुंह में आ फंसे हो। तुमने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसने कई मीलों दूर तक के सारे आदमियों को खा लिया है? अफसोस, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, मुझे डर है कि वह तुम्हें भी खा जाएगा। राजकुमार बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी नाउम्मीद न हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वह लड़की सिसकते हुए बोली, पर मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करूं।
फिर वह उसको मकान के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उसे बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं यहाँ दोबारा नहीं आ जाती। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शाम को राक्षस लौटा तो उसकी तेज सूंघने की ताकत ने उसे बता दिया कि वहीं कहीं कोई आदमी मौजूद था। उसने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी आदमी है? कौन है वह? कहाँ है वह? जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लड़की बोली, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कोई आदमी नहीं आया। तुम क्या समझते हो कि यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा, जो सारी दुनिया के लिए भयानक है? यह सुनकर राक्षस चुप हो गया। लड़की ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस पर हो गया है, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। लड़की को उस राक्षस से मजाक सूझा, तो उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानना चाहा। वह बोली, तुम मुझे रोज इस घर में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यही पता नहीं होता कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे और तब मैं सोचती हूँ कि मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन वे मुझे मार देंगे। तुम ही मुझे बताओ कि क्या मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है? राक्षस बोला, प्रिय रो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर उस बिल्डिंग के एक बहुत बड़े खंभे की तरफ इशारा करते हुए वह बोला, जब तक यह खंभा न टूट जाए मैं नहीं मर सकता। पर यहाँ कौन है जो यह बात जाने? अगली सुबह जैसे ही राक्षस बाहर गया, वह लड़की राजकुमार के पास गई और उसने राजकुमार को आजाद कर दिया और उसे रात वाली सारी बातें बता दी। राजकुमार यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बस यही समय है, मैं इस खंभे को तोड़ देता हूँ और उस राक्षस को मार देता हूँ। ऐसा कहकर उसने खंभे को मार मार कर तोड़ दिया, जब तक उसके सैकड़ों टुकड़े न हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी राक्षस पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही वह खंभे को मारता था राक्षस बहुत जोर से चिल्लाता था। जब खंभा टूटकर गिर गया तो राक्षस भी मर गया। अब राजकुमार उस सुंदर लड़की के साथ उस घर में रहने लगा। राक्षस को मारने के लिए आसपास के लोग उसका धन्यवाद करने के लिए आए। उसके बाद उस देश में शांति और खुशहाली छा गई। आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत गूंजने लगा। पर सच्ची खुशी हमेशा के लिए तो नहीं रहती। एक दिन वह लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी कि एक कौवा वहां आया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वह उसको बहुत दूर समुद्र के पास लेकर उड़ गया और वहां जाकर उसको पानी में गिरा दिया। वहां उसको एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। उसने देखा कि मछली बहुत बढ़िया थी, सो उसे वह राजा के महल में राजा के खाने के लिए दे आया। जब रसोइया मछली साफ कर रहा था तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको यह बड़ा अजीब सा लगा, सो वह उसको राजा के पास ले गया। राजा ने जब वह कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे उस कंघी के मालिक का पता लगाने के लिए, और यह भी ऐलान किया कि जो भी उस कंघी के मालिक को ढूंढ निकालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। एक दिन एक महिला राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी ही उनके परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसे घर में रहने के लिए भी बुला लिया गया, जो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसने देखा कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती, तो उसने राजकुमार को जहर दे दिया और हकीम को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि वह अपनी मौत ही मरा है। उफ!
राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर तो लोगों को लगा कि वह तो मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने प्राइवेट कमरे में रख दिया। राजकुमार की पत्नी ने अपने पति से उसके दो दोस्तों के बारे में अक्सर सुना करती थी कि वे क्या कर सकते थे। उसे यह आशा थी कि एक दिन वह उनसे जरूर मिलेगी और अपने पति को जिंदा करवा लेगी। जैसे ही उस महिला को मौका लगा, उसने उस लड़की को उसका घर छोड़ने के लिए और अपने साथ रहने के लिए कहा कि वहाँ तो वह काफी परेशान थी, कुछ दिन वह वहाँ से कहीं दूर रह लेगी तो उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। लड़की राजी हो गई और उसके साथ चली गई। अपने घर आते ही उस महिला ने राजा को खबर की कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। राजा वहाँ आया और उस लड़की को जबरदस्ती अपने महल ले गया और उससे प्रार्थना किया कि वह उसके साथ उसकी रानी बनकर रहे। लड़की बोली कि वह उससे शादी तो कर लेगी, पर उसे 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि उसके पंडित ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस दिन का इंतजार करने लगा जब वह दिन आएगा जब वह उस लड़की से शादी कर पाएगा। उस खूबसूरत लड़की के लिए राजा ने एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया था। वह उसी में अकेली रहती थी। इस बीच वह लड़की भगवान से यह मनाती रही कि उसके पति के दोनों दोस्त कहीं से उसे मिल जाएं, तो वह इस राजा से शादी करने से बच जाए। वह हर जगह पूछताछ करती रही। वह हमेशा अपनी खिड़की पर ही बैठी रहती और इस आशा में बाहर की तरफ देखती रहती कि शायद वे दोनों वहाँ से कभी गुजरे। एक दिन उसने 2 आदमी अपने घर की तरफ आते देखा तो उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? वे बोले, हम लोग यात्री हैं और काफी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा एक दोस्त राजकुमार भी था, पर अब वह खो गया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। लड़की बोली, आप अंदर आइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए, शायद मैं आपके खोए हुए दोस्त को ढूंढने में आपकी कुछ सहायता कर सकूं। सो वे दोनों महल में चले गए और उस लड़की के पास बैठकर उन्होंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। लड़की बोली, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हैं, पर मुझे अफसोस है कि राजकुमार तो मर चुका है। ब्राह्मण बोला, उसकी आप चिंता न करें, मैं उसको जिंदा कर लूँगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि हम ठीक जगह पर पहुँच गए। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। आप हमें राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए। लड़की बोली, पर जरा ठहरिए, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वह शादी के लिए 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा। 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है। जो कुछ भी यहाँ होता रहता है, ये पहरेदार जाकर राजा को सब बताते रहते हैं। मुझे यकीन है कि आपका यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा। अब देखना यह है कि हम यहाँ से निकले कैसे। बढ़ई बोला, मैम आप डरिए नहीं, अगर आप मुझे जरा सा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला दे तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर इधर से उधर आ जा सकेगा। लड़की बोली, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसी समय उस लड़की ने एक दूत राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है। हमारी शादी का दिन पास आ रहा है और आप मुझसे खुश रहें, इसीलिए आप मुझे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। राजा खुश हो गया और तुरंत ही उसकी बात मानकर उसे 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बढ़ई ने उससे मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़की ने राजा को एक और संदेश भेजा।
ओ भले शानदार राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी 2 बहनों को यहाँ तुरंत आने की इजाजत दें। मैं अपनी शादी के बारे में उनसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजा ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। जैसे ही वे दोनों स्त्रियां उस लड़की के पास चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बढ़ई ने उस मकान को राक्षस के मकान के पास जाने के लिए कहा। वहां उनको राजकुमार मिल जाता और वे लोग राजा से दूर आराम से रहते। बढ़ई के कहते ही चंदन का मकान उड़ चला और वह इतना बेआवाज उड़ा कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे सब तो बस उसकी बनावट की ही तारीफ करने में लगी थीं कि अचानक उन्होंने अपने आप को मरे हुए राक्षस के महल के पास पाया। लड़की ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई। ब्राह्मण ने बस उससे अपना हाथ छुआया कि वह जिंदा हो गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार की शादी लड़की से करा दी गई। बाद में पता चला कि वह तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। राजकुमार के दोनों दोस्तों बढ़ई और ब्राह्मण की शादी राजकुमारी की दोनों बहनों से करा दी गई। सब लोग राक्षस के मकान में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए कहा, ओ वजीर के बेटे, जैसे वे ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के दोस्त थे, वैसे लोग ही दोस्त होते हैं। राजकुमार की तो तुम बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया। उसे तुम अपना दोस्त मत कहो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। खैर, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और शांति से रहो। और वजीर का बेटा वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।